बचने की वज़ाइफ। सबसे पहली बात ये है कि इंसान शैतान से किस तरह बचा जा सकता है। उसके लिए ये है, शैतान की बचने की वज़ाइफ भी हैं और इंसान दिल के अंदर अगर इन वज़ाइफों को इंसान करे, दिल के अंदर तवज्जो से करे, फिर इंसान के शैतान की वसाविस से बच जाता है। शैतान के बहुत से वसाविस हो जाते हैं, इंसान को गड़बड़ाते हैं और गुमराही के रास्ता शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है कि इसको गुमराही कर दो। हर इंसान के पीछे एक शैतान नहीं, 60 से ज्यादा जो है शैताने लगे होते हैं और जब इंसान को गड़बड़ाते हैं, इंसान के जहन को खराब कर देते हैं। आज जितना भी अमाल के अंदर कमजोरी है, नमाज के अंदर कमजोरी है, जिक्र और अज़कार के अंदर कमजोरी है, तलावत के अंदर कमजोरी है, वो सबसे पहली बात यह है कि शैतान को इंसान गुमराह करने के लिए रात और दिन मेहनत करता है कि ये गुमराह हो जाए और इसको गुमराह करने का कोई रास्ता इख्तियार किया जाए। अगर इंसान एक अमल में लग जाए, सबसे पहली ये है, शैतान उसको जो है रिया के अंदर दाखिल कर देता है। वो रिया में जब आ जाता है, फिर जो है उसके बाद फिर इंसान रिया के अंदर चलता चलता फिर शैतान की गुमराही। आज जितना भी मसाइल हैं वो ये हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही और उनके लिए अमाल की तौफीक नहीं हो रही है। वजह यह है, हमने आज नफ्स की इत्तबा की, शैतान के वज़ाविस में पड़े रहे, इसलिए फिर जो है इंसान को गुमराह का रास्ता मिल गया है। तो सबसे पहले ये है, इसके वज़ाइफ इंसान समझे, रात दिन इन वज़ाइफों को करे और रात दिन अपने जो है नफ्स के ऊपर, इंसान जो है नफ्स के ऊपर ख्याल रखे कि मैं सही जा रहा हूँ, मेरा तरीका क्या है, क्या अल्लाह इसमें राज़ी है या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका है या नहीं। इसके लिए इंसान अपने नफ्स के ऊपर ख्याल रखे और तवज्जो करे। जब इंसान नफ्स के ऊपर ख्याल रखता है, तवज्जो करता है, फिर जो है वो कभी गुमराह का रास्ता, कभी शैतान की चंबे में नहीं आता। जब शैतान के चंबे में आ जाता है, शैतान के कब्जे में आ जाता है, फिर उसके लिए हिदायत का रास्ता, फिर उसके लिए आमाल करना, फिर उसके लिए ईमान पर चलना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले यह है, इंसान हर वक़्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको पढ़ा करे, वरना इंसान सुबह या शाम 24 घंटे में 19 या 20 बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको लाजमी पढ़े। जब इंसान इसकी विरद करता है, फिर शैतान उसके करीब आने से डरता है। इसलिए सबसे पहले इसमें यह है, अल्लाह से पनाह और दुआ है, तो इसलिए ये दुआ जो है हर वक़्त ये पढ़ा करे। और दूसरी बात क्या है, उसके साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये कसरत से पढ़ा करे। और तीसरी बात क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दरूद कसरत से पढ़े। जब ये तीनों चीज़ें इंसान लगातार पढ़ता रहता है। और चौथी बात क्या है, वो इंसान जो है 2 रकात नमाज सलात तौबा, फिर उसको जो पढ़ता है, फिर उसके लिए इंसान के लिए अल्लाह के यहाँ मदद और नुसरत जो है शामिल हो जाता है। जब अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हो जाए, फिर इंसान के लिए अमल करना, फिर इंसान के लिए ईमान का पुख्ता करना, फिर हलावत ईमान बनना इंसान के लिए आसान हो जाता है। इसलिए ये दिन और रात इंसान अपना नफ्स के ख्याल रखे, अपने शैतान के चंबे से आने का ख्याल रखे, फिर उसके लिए ये वज़ाइफ भी करे और अपना नफ्स को काबू करने के लिए ये वज़ाइफ हैं और नफ्स के जो है ख्याल रखने के लिए यही आमाल हैं। दिन रात अपने अमल में लगा रहे और अल्लाह को राज़ी करे, फिर इंसान को हलावत ईमान भी मिल जाएगी, फिर इंसान को अल्लाह का कुर्ब भी हासिल हो जाएगी। इसके लिए इंसान को मेहनत करना होता है, इसके लिए इंसान को ये आमाल करना होता है। जब आमाल करता है, फिर अल्लाह की गैबी मदद उसके जो है शामिल हो जाते हैं, फिर उसके साथ जो है शामिल हो जाते हैं अल्लाह की गैबी मदद। तो इसलिए उसके लिए फ़िक्र और गम और तड़प, रात दिन दुआएं करे और अल्लाह से मांगे और ये आमाल इख्तियार करे।